बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज भी सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से जो बहस चल रही थी वही कंटिन्यू रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी किस टाइप के लोग बैठे हैं नहीं मालूम। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के बेंच के सामने में एसआईआर के ऊपर में, आपको मालूम है एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स करके जो भी वोटर लिस्ट में था, और वहाँ पे 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। ये सब प्रक्रिया सब चल रही थी और उसके बाद में बिहार में काफ़ी गर्म वातावरण वहाँ का काफ़ी ये है। लोग कहते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत ये थोड़ा सा इम्पार्शियल है, पार्शियल है, थोड़े बीजेपी के तरफ में ज़्यादा फेवर है। इसका कहना भी ये बराबर है इन लोगों का कि उनके पास में चीफ इलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा मसला है। अभी तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जबकि उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। और वो बीच में ये भी सुनने में आया कि वो सभी बीजेपी के मिनिस्टर्स और बीजेपी सब लोगों के साथ में मुलाकात करते रहते हैं, और ऐसा कुछ है उनका। अभी कितना सच है कितना झूठ है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी यूट्यूबर्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग कुछ बातें करते हैं। इतना स्पष्ट है, इतना सारे सब लोगों ने दलीलें दी कि भाई वोटर लिस्ट में हमें आधार कार्ड का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, जो हर जगह लगता है, उसका आधार मानना चाहिए, और वो उसके लिए नहीं मानना चाहते। उन्होंने जो 11 बिंदु दिए हैं उसमें आधार कार्ड नहीं है। इतनी सिंपल बात है, तो उसके लिए 2-2.5 दिन से कंटिन्यूअसली ये चल रहा है, बहस चल रही, कोई मतलब नहीं था, और जिसके वजह से कई लोग उसमें बाधित हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि जब इतने सारे लोग यदि यार उसमें से वंचित हो जाएंगे तो उनका अस्तित्व क्या रहेगा, और वो किस तरीका से ये रहेंगे। उनका केवल गवर्नमेंट का इशू इतना ही है कि बस उन्होंने इलेक्शन के बाहर करो, हमें सत्ता दो, और उसके बाद में सब हम लोग ठीक ठाक कर देंगे, ऐसा ही है या और कुछ है। मित्रों, एक बात निश्चित है कि यदि बिहार का इलेक्शन वो हार जाते हैं तो पूरे बीजेपी की भी गवर्नमेंट गिर जाएगी। पिछले 10 साल में इनका जो ये सब चल रहा था, उनके मिलीभगत से सब काम हो रहा था, वो निश्चित रूप से अभी तक 10 साल तक लोगों ने सहा, लेकिन अभी तक पता नहीं चला, अभी भी नहीं पता चलता, या फिर और वही बातें बगैर सबूतों के साथ में फिर सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट से फिर लताड़ गिरती, ऐसा होते रहता तो वो शायद और भी नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीका से उसका स्टडी की, काफ़ी बड़ा प्रेजेंटेशन हुआ, और ये सब प्रेजेंटेशन होने के बाद में जो सबूतें लाए उन्होंने कि भाई ये यहाँ पे 80 लोग एक ही घर में रह रहे, ये होटल्स के 4-4, 5-5 है, ये कई लोगों के पास में फोटोग्राफ्स नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने यदि यार ये वोटिंग करते हो तो निश्चित रूप से ये कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए लाखों वोट्स बढ़ाने का जो सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी बड़ा ही है। सभी स्टेट में इस पे काफ़ी ये चल रहा है, सब लोग संशोधन कर रहे हैं कि भाई इवन यहाँ तक बात हुई कि अपने मोदी जो चुन के आए वो भी गलत रास्ते से चुन के आए, वहाँ पे भी कई लाखों में नए वोटर्स शामिल हो गए थे, और ऐसा सब हुआ। महाराष्ट्र में वोटर्स का डिलीशन नहीं था, लेकिन नए वोटर्स इतने ज़्यादा आ गए कि जिसके वजह से बीजेपी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया। बड़ा सिंपल है, ये कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको भी मालूम है कि यदि यार एक्स वाई के साथ में है तो उसे कम से कम अपने वाई में कुछ तो भी डमी झूठे लोगों को शामिल करना पड़ेगा। लेकिन और महाराष्ट्र में वही खेला हुआ, काफ़ी नाम, उसके लाखों लोग एक साथ उसमें ऐड कर दिए, और बाद में फिर वो उसके बाद में सब इलेक्शंस को जीत गए, और वो जो भी हुआ वो सब तुम लोगों को मालूम था। लेकिन बिहार में उसका उलट होगा, यहाँ से डिलीशन का भी नाम है और एडिशन का भी नाम है। इसका मतलब है कि वो किसी भी तरीका से वो जीतना चाहते हैं बीजेपी। लेकिन अभी गवर्नमेंट को ध्यान में आ गया, विपक्ष को भी ध्यान में आ गया, इनकी बदमाशी कहाँ से होती है, कैसे होती है करके कंटिन्यूअसली लोग उसके ऊपर में चढ़ बैठे हैं। यही नहीं तो वो लिंक ऐसा करते हैं, फिर अभी मशीन के साथ में क्या खेला होगा, और इसके बाद में जो विपक्ष आक्रामक है, और उनको ये लगता है कि ये तब तक चलते रहेगा जब तक हम लोग बीजेपी के वहाँ से सहयोगी साथियों को जब तक हम ब्रेक नहीं करते करके राहुल गांधी जी कंटिन्यूअसली
काफी लोगों से एनडीए के मेन घटक जो है उन लोगों से बात चल रही चंद्रबाबू नायडू से। ये इल्जाम लगाया है उन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई उनकी आपस में बात चल रही है, तो निश्चित रूप से उसका ये बहुत बड़ा एक उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि ये हो जाता है, गवर्नमेंट गिर जाती है, तो निश्चित रूप से क्या होगा ये सबको मालूम है। ये सब का सब खेल बंद हो जाएगा। इवन सुप्रीम कोर्ट भी शांत हो जाएगा जब मालूम है कि ये पार्टी नहीं है अभी अपने साथ में, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी उनको थोड़े यही हो गए, भुगतने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे और एक आज की बड़ी एक घटना हुई। आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब करके दिल्ली में है। जो भी जितने भी एमपीज है, पास्ट वाले एमपी और ये इस वक्त के एमपी, जो लास्ट ईयर भी जो एमपी थे, 5 साल का उनका टेनर होता है, वो उनका एक क्लब है। उन लोगों के इसमें अलग अलग फैसिलिटी, शाम को किसी को खाना है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा है कि हर एक एमपी जो होता है तो उनके पास में कई लोग मिलने आते हैं, तो कहाँ खाना खिलाएंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, कौन सा होटल में ले जाएंगे, तो उनके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ये बहुत बड़ी जगह होती है। और वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे कुछ कंसेशंस है, कुछ है, क्योंकि स्वाभाविक है कि सभी लोग वहाँ पे जाते रहते हैं। उसका आज इलेक्शन हुआ, करीबन 1300 लोग उसके वोटर्स है, एमपी से, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके वाइस प्रेसिडेंट और उनका कुछ लोग हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स भी उसमें आते हैं। तो इस प्रकार इन लोगों का आज का वोटिंग हो गया। 1300 में से 700 वोटिंग हो गए। उसमें बीजेपी की बहुत करारी हार हुई। वहां पे बोला गया था कि भाई हम लोग इस वक्त बैलेट पेपर से ही वोटिंग हो गए, और अमित शाह और मोदी जी की बड़ी हार हो गई। कई लोग बीजेपी के ही सांसद फूट के कांग्रेस के साथ में, या अपक्ष, इसमें वैसे कोई पार्टी नहीं होती वहाँ पे, लेकिन इनके साथ में शामिल हो गए। और वो गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे जो हुआ वो बीजेपी के काफी ये नुकसान हुआ। जब बीजेपी 100 कैंडिडेट के वजह से वो उनका ये हुआ, 100 कैंडिडेट इधर में आ गए। इसका मतलब है कि वो एक एसिड टेस्ट थी। यदि यही कंटिन्यू रहा तो, और फ्लोर टेस्ट यदि हो जाता है पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से बीजेपी में बहुत बड़ी बगावत होने की संभावना है। क्यों न होगी? एक सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई पार्टी का आदमी है, कोई एमपीज है, लेकिन यहाँ किसी की नहीं चलती, कोई एमपी की नहीं चलती। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी के, और शाह जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक किसी को काम करने का भी कोई ये नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है, कुछ नहीं कर सकता हो। तो ऐसे सिचुएशन में सभी मंत्रालय पूरे के पूरे मोदी और शाह के पीस में है, तो बहुत सारे एमपीज को काफी कंफर्टेबल नहीं रहते। वो चाहे लोगों की बातें भी नहीं रख सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में आज का देश चल रहा है। सभी लोग, बीजेपी में भी अंदरूनी पूरी ये चल रहा है, खदखद रहा है, या फिर बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। ये सब का नतीजा शायद इलेक्शन में आएगा। तो मित्रों, लोग कहते हैं कि जब भी कभी, अभी तक जो बीजेपी को लग रहा था कि हम 11 साल तक तो निकाल दिए, आगे भी निकलेगा, ऐसा नहीं होता। जब अभी सभी को पता चल गया कि हर चीजों में सभी का ध्यान है, तो मित्रों एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि सभी लोगों को लग रहा कि बीजेपी का जो चीज ना ये खेला है, और इस खेले में किस तरीका से उनको पकड़ा जाए और हर जगह से उनको किस तरीका से कंट्रोल किया जाए। यदि इनका ये भी हो जाता है, लेकिन जब इलेक्शन में जब वो लोग आएंगे वोट डालने के लिए, तब भी उनको पकड़ेंगे। हर जगह पे अभी बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी कुछ हो रहा है वो अच्छा है। और सेकंडली, यदि चंद्रबाबू नायडू और कुछ लोग गट आके यदि जरा ये गवर्नमेंट गिर जाती है, क्योंकि ये अभी 5 साल गवर्नमेंट है, और 5 साल तक का मुझे जब लग रहा है कि इस साल में 11 साल में जिस तरीका से बीजेपी की हालत हो गई है, वो शायद इसके पहले कभी नहीं हुई थी। इतनी बुरी हालत, इंटरनल भी प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल भी प्रॉब्लम है, फॉरेन पॉलिसीज पे है, हर जगह पे सभी लोग नर्वस है, एक रूठे हुए लोग हैं, आपस में बहुत ज़्यादा क्रोध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिचुएशंस के ऊपर में अभी मुझे लगता है ज़्यादा दिन तक ये गवर्नमेंट नहीं खींचेगी। अभी और वही चल रहा है कि राजीव कुमार कहाँ गए, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। वो लोग भी कहाँ गायब हो जाते हैं। जो लोग भी जो खेला करते हैं, तो उनके लिए बीजेपी ने कुछ ना कुछ अलग जगह पे एक प्रावधान करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई यूरोप में कोई जगह है, वहाँ पे वो चुप गए। धनखड़ जी के बारे में भी पता नहीं चला, ऑलरेडी FIR हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी तलाश नहीं हो रही। तो ऐसे सिचुएशंस में सभी लोग ब्यूरोक्रेसी में भी सब लोग डरे हुए रहते हैं कि ये लोग गिर जाए तो अच्छा है। किसी को भी ऐसे झंझट से नहीं चाहिए।
और झंझट से उनको मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति के लिए एक ही है कि ऐसे उल्टे सिल्टे काम करने में, चाहे वो बीजेपी के उपकारों के साथ में वहां पे आए होंगे या फिर और कोई कारण से आए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो हमें अम्बेडकराइट लोगों ने ये बात को सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने हर चीजों में जो प्रावधान करके रखे और जिस तरीका से ये खेला कर रहे हैं बीजेपी के लोग, जिस तरीका से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में हमला कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और ये सिचुएशंस आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आदमी जितना कभी कभी लालची हो जाता है, वैसे ये बीजेपी के लोग इतने लालची हो गए कि उनको लगता है कि अपन सब कुछ अपने हाथ में रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कोई नहीं है, किसी को मानने के लिए खाली नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ऐसा दौर आते रहता है, इतिहास में भी आया है। तो चलो देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही विराम करते हैं, देखते हैं लोग, कल मिलेंगे, तब तक के लिए